Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Well friends, till now we have discussed about the management, its functions, and also we have completed the School of Management thoughts. Now we will study about the planning, organizing, controlling, coordinating, directing. These are the functions which were of the management which were given by Henry Fayol. So today we will discuss about the primary function of management, that is planning. So let's start. What is planning? Planning is selecting the information and making assumptions regarding the future to formulate activities necessary to achieve the organization objectives. तो बेसिकली प्लानिंग क्या है? प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं? देखो, हम लोग कोई भी काम करने जा रहे हैं, हम लोग को कोई भी काम शुरू करना या हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऑब्जेक्टिव है, तो हमें सबसे पहले उसके लिए कुछ तय करना होगा कि हमें एक्चुअली में क्या चाहिए और हम लोगों को क्या चीज़ें करनी चाहिए जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग अचीव कर पाएँ, जो हमें चाहिए वो मिल पाए। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग को फ्यूचर का तो कुछ पता है नहीं, तो जो भी हमारे पास पास्ट और प्रेजेंट में जो डेटा अवेलेबल है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पहले हम लोग उनको सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हम लोग उनको इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बेसिस पे क्या करते हैं? एजम्पशंस बनाते हैं। अब यहाँ एजम्पशंस क्यों है? क्योंकि फ्यूचर जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। फ्यूचर को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप कोई अपना मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, तो अभी आप देख रहे हो कि खूब बारिश हो रही है, तो आपको क्या है कि आपको लगता है कि ठीक है, अगले महीने अभी भी ऐसे बारिश हो रही है और अभी वेदर फोरकास्ट आया कि अगले महीने में बारिश होने की संभावना है। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी कि अगले महीने बारिश हो सकती है और हमने उसी बेसिस पे प्लानिंग कर ली, क्या एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की। हमने एक नया अम्ब्रेला या नया रेनकोट जो है मार्केट में लॉन्च करने का प्लानिंग कर लिया। तो हम लोग क्या करें? हम लोगों को फ्यूचर का कोई सर्टेनिटी नहीं है, हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली वही चीज़ होगा, बस हम लोग एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं। वो एजम्पशन हम लोग किस बेसिस पे बनाते हैं? जो भी हमारे पास पुराने डेटा और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी आप देखोगे रिगार्डिंग द फ्यूचर, एजम्पशन हमेशा फ्यूचर के लिए बनाते हैं, क्योंकि जो बीत गया उसके लिए हम लोग प्लानिंग नहीं करते। जो आने वाला समय है हमारे पास, हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं। टू फॉर्मुलेट एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, मतलब अब सीधा सिंपल सा मतलब है कि हमने फ्यूचर के लिए कोई ऑब्जेक्टिव सोचा। अब हम लोग को ये देखना है कि हम लोग ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ कैरी आउट करेंगे, ऐसे कौन से काम करेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव जो है हम अचीव कर सकें। तो उसके लिए हम लोग इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है, हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे और उसी के बेसिस पे हम लोग एक एजम्पशन बनाएंगे कि हाँ, फ्यूचर में ये चीज़ हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ने अपनी एक्टिविटीज़ बना लिए कई सारे, और उसमें हम लोग कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है यूज़ करते हैं। ठीक है ना? तो बेसिक प्लानिंग आपका ये चीज़ हुआ। प्लानिंग को आप सिंपल टर्म में कह सकते हो थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी कोई भी काम करने से पहले सोचना। क्या सोचना है आपको? व्हाट टू डू, आपको क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए तो प्लानिंग कैसे करोगे। व्हेन टू डू, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कब करना है। आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको कोई प्रोडक्शन करना है या कोई सर्विस आपको चाहिए, या आपको कोई और भी काम करना है, जैसे क्या एग्ज़ाम आने वाला है एंड आपको उसके लिए पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप व्हाट टू डू, आपको पता चल गया कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए। व्हेन टू डू, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि एग्ज़ाम के कितने समय से पहले आप अपनी तैयारी शुरू करोगे, अपनी पढ़ाई शुरू करोगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए। हाउ टू डू, आपको अचीव कैसे करोगे, तो आप इसके लिए मेहनत करोगे, अपने टाइम टेबल आप डिसाइड करोगे, आप अपने स्टडीज़ को टाइम दोगे, जो आपका वीक एरिया है, जो वीक सब्जेक्ट है, उस पर काम करोगे। तो आप ये सारी चीज़ें करोगे। हु विल डू, कौन करेगा, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप करोगे। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई प्रोडक्शन करना है और उस प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी लोग रहेंगे, उन सब में कौन कौन वो काम के लिए लायबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं प्लानिंग में। तो प्लानिंग एक सिंपल सी चीज़ है। कुछ भी करने से पहले सोचना, क्या सोचना कि हम लोग अपने लिए जो ऑब्जेक्टिव बना के चल रहे हैं उसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे, और फिर उसके लिए हम लोगों का बेस्ट तरीका क्या रहेगा। ठीक है? अब प्लानिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, प्लानिंग का क्या क्या फंक्शंस है। पहला है फ्यूचर ओरिएंटेड।
फ्यूचर ओरिएंटेड क्यों है? प्लानिंग हम लोग कभी भी जो समय बीत गया उसके लिए नहीं कर सकते। हम लोगों को जो भी कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो जाहिर सी बात है जो पीछे चला गया हम लोग उसको नहीं कर सकते। हम लोग आगे का अपना कोई ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं और उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करेंगे। और इसका फोकस देखिए हमेशा फ्यूचर पे रहेगा। फोरकास्टिंग क्यों है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे पुराने डेटा और जो प्रेजेंट डेटा है उसके बेसिस पे ये ओरिएंटेशन कर रहे हैं। हम लोग फ्यूचर के लिए एक एजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, फोरकास्टिंग कर रहे हैं। फिर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में जो है वो एक काम क्या है कि वो लोग क्या कर मतलब प्लानिंग में हमें क्या करना है, एक सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना। मतलब कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्टिव चाहिए तो उसको अचीव करने के हमारे पास 2-4 तरीके, 3-4 तो काफ़ी अगर ज़्यादा तरीके हैं तो उनमें से कौन सा बेस्ट तरीका, हम लोग पहले सारे अल्टरनेटिव अपने सामने रख लेंगे कि हाँ ये चीज़ें है तो हम ऐसे भी अचीव कर सकते हैं, हम ऐसे भी अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 100 रुपये कमाने हैं तो आपने अल्टरनेटिव रख लिया कि आप जाओगे कहीं पे काम पकड़ोगे, आपको 100 रुपये मिल जाएंगे काम करने के एवज में। फिर आप देखोगे कि आप अपनी मम्मी से मांग सकते हो, ये दूसरा अल्टरनेटिव है। आपने तीसरा अल्टरनेटिव रखा कि आप पापा से मांग सकते हो। तो इसमें जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव आपके लिए रहेगा आप उसको सेलेक्ट करोगे। तो प्लानिंग में आपको प्लानिंग करनी होती है, साथ में डिसीजन भी लेना होता है कि कौन सा अल्टरनेटिव जो आप प्लानिंग कर रहे हो, जो कोर्स ऑफ एक्शन आप डिसाइड कर रहे हो, तो उसमें से कौन सा चूज़ करना है, यानी कौन सा तरीका आप चूज़ करो, क्योंकि आपके सामने कई सारे तरीके हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फिर अगला आता है परवेसिव फंक्शन। अभी आपने पढ़ा था ना कि मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव फंक्शन होता है, यानी हर लेवल पे अप्लाई होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे आपका मिडिल लेवल हो, चाहे आपका लो लेवल हो। तो प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट अगर अप्लाई होता है तो मैनेजमेंट के सारे फंक्शन भी परवेसिव ही होंगे, प्लानिंग भी परवेसिव होगा, तीनों पे वो जो है अप्लाई होगा। यानी टॉप लेवल पे भी आपको प्लानिंग करनी है, आपको मिडिल लेवल पे भी प्लानिंग करनी है, आपको लो लेवल पे भी प्लानिंग करनी है। फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि प्लानिंग ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया कि ठीक है हमें ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा तो आपने डिसाइड कर फिर आपका काम खत्म, क्योंकि बाद में भी हो सकता है कि आपका प्लान प्रॉपर वर्क ना करे, हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां रह जाएं, तो आपको कोई और दूसरा ऑब्जेक्टिव भी साथ में चाहिए। तो प्लानिंग आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता रहेगा जब तक आपके ऑब्जेक्टिव्स बनते रहेंगे, जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको वो प्लानिंग जो है हमेशा चलती रहेगी। जैसे हमारी लाइफ में क्या होता है, हम लोग कोई चीज़ अचीव करते हैं, जैसे पहले कहा जाता है कि बेटा चलो ये क्लास पास कर लो, फिर आगे फिर क्या होता है हम लोग उसकी प्लानिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर ये रहता है कि चलो बेटा स्कूल पास कर लो, कॉलेज पास कर लो, फिर उसके लिए प्लानिंग करते हैं, फिर रहता है कि बेटा चलो आगे हायर स्टडीज़ कर लो, फिर उसके लिए प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद रहता है कि चलो बेटा आगे तुमको ऐसे काम करना है, पैसे अर्न करना है, तो फिर उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग आपका कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, वो कभी रुकेगा नहीं। आपको हर लेवल पे अलग अलग तरीके की प्लानिंग करनी होगी, लेकिन प्लानिंग आपकी लाइफ लॉन्ग चलेगी, चाहे आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो स्पेशली चलनी ही चलनी है। फिर ये इसमें क्या है कि आपके प्लानिंग में परसेप्शन जो है वो रहता है, क्योंकि आपको एक नज़रिया लेके चलना होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर सर्टेन नहीं है, आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, बस आप एक नज़रिया लेके चलते हो कि ठीक है अभी ऐसे चल रहा है, अभी पास्ट में ऐसे चलता है, अभी प्रेजेंट में ऐसे चलता है, तो फ्यूचर में भी सही चलेगा, या अभी ऐसे ख़राब हुआ है तो फ्यूचर में भी ख़राब होगा। तो एक नज़रिया आपको लेके चलना होता है। एनालिसिस करना होता है, जो आपके पास डेटा है आप उसके बेसिस पे क्या करोगे, एनालिसिस करोगे कि अगर ठीक है हमारे कितने परसेंटेज प्रॉफिट बढ़ रहा है या कितना परसेंट लॉस हो रहा है, और उसके बेसिस पर डिसाइड करते हो कि ठीक है फ्यूचर में इतना हो सकता है। कंसेप्चुअल थॉट है, कंसेप्चुअल थॉट क्यों है, क्योंकि आपको सोचना है, आपको इसमें दिमाग लगाना है, तो प्लानिंग जो है वो कंसेप्चुअल थॉट होगी। भाई पूरा मैनेजमेंट ही जो है आपका कंसेप्चुअल थॉट है, बिना आपके दिमाग के यूज़ के कोई काम नहीं हो सकता, मैनेजमेंट भी नहीं हो सकता। फिर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग कब सक्सेसफुल होती है, जैसे आपने अपने घर में आपको कोई फर्नीचर लेकर के आना है, तो आप अपने घर में क्या करोगे, पहले सबसे बात करोगे, उन पर डिसाइड करोगे, फिर सब अपने अलग अलग आइडियाज़ देते हैं कि ठीक है आप कैसे कैसे अब लुक दे सकते हो, कैसे तरह का फर्नीचर ला सकते हो। तो अभी उस कम्युनिकेशन के बेसिस पे ही आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अगर आप नहीं सोचो, अगर आप ये चीज़ नहीं ध्यान दो तो आप तुरंत अपने दम पे कर लोगे तो क्या होगा, मे भी वो सही हो या हो सकता है वो पूरी तरह गलत हो जाए, और फाइनली उन सारी चीज़ों के साथ रहना किसको, अल्टीमेटली घर वालों को रहना है। इसी तरह से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन ले ले बिना कम्युनिकेशन किए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनको पास डेटा इकट्ठा करने के लिए भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आगे कोई डिसीजन लेने के लिए भी कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा।
फिर डिसीजन लेना ही है, एक एक्शन जो है फिर उसके बेसिस पे लेना है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है प्लानिंग का। तो प्लानिंग जो है फ्यूचर पे फोकस रहती है, डिसीजन लेना पड़ता है, हर लेवल पे अप्लाई होती है और कंटिन्यूअस आपकी रहती है। अब नेचर आता है, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लानिंग मैनेजमेंट के। तो पहला जो है प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, जैसे कि जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उसमें आपका जो प्लानिंग है वो सबसे पहले आता है। कोई भी फंक्शन हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग है, जो भी चीज़ें आपकी हो रही हैं, तो इन सारी चीज़ों में हमेशा प्लानिंग जो है सबसे पहले लगेगा, क्योंकि आप प्लानिंग करोगे तभी आप ऑर्गेनाइजिंग कर पाओगे, तभी आप स्टाफिंग कर पाओगे, डायरेक्टिंग कर पाओगे, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग कर पाओगे। तो ये आपका स्टेप वाइज ही चलना है। तो प्लानिंग को हम लोग सबसे पहले रहते हैं, वो हमेशा प्राइमरी लेवल पे रहेगा। फिर परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग, जैसे कि मैंने पहले बार बार कहा है और अभी बार बार सारे मैनेजमेंट थिंकर्स कहते आए हैं कि प्लानिंग जो है आपको हर लेवल पे आपकी अप्लाई होगी। आपको बार बार प्लानिंग करनी है, बार बार जो भी उसमें फिर आपको अपने सारी चीज़ें चेक करनी है, फिर प्रॉब्लम होती है, फिर कोई दिक्कत होती है तो फिर प्लानिंग करनी है। प्लानिंग आपकी चलती रहेगी और सारे लेवल पे अप्लाई होगी। फिर फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर पे फोकस रहेगी प्लानिंग बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास से रहा, क्योंकि हम लोग फ्यूचर के लिए कोई भी एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं, ऐसे हवा में तो कर नहीं पाएंगे, हमें कोई बेसिस चाहिए। और वो बेसिस हम लोग कहाँ से निकालते हैं, जो भी हमारे पास में हुआ, जो प्रेजेंट में हो रहा है, उसके बेसिस पे, उसकी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है उसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर के लिए एक एग्जामिनेशन करते हैं। फिर रैशनैलिटी है उसकी, किसी चीज़ से वो हमेशा रिलेटेड रहेगा। हम लोग को मतलब जो भी आपका उस समय पर्टिकुलर सिचुएशन है, जो उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं से रिलेशन बैठा करके ही आप उसकी प्लानिंग किसी चीज़ की कर पाओगे। फिर फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल इन नेचर, प्लानिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों कैसे हो सकती है। अभी ऐसा मान लो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, वहाँ पे डिसाइड होता है कि आपको मशीनरी खरीदनी है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मल प्लानिंग करनी होगी। फॉर्मल क्यों होगी, क्योंकि आप वहाँ पे जितने भी आपके और भी लोग रहेंगे उनको आप उनसे डिस्कस करोगे। फिर डिस्कस करने के बाद रहेगा कि सही में क्या हमें मशीनरी की रिक्वायरमेंट है और मशीनरी की मतलब एवरेज कितनी, प्रोडक्टिविटी कितनी, मशीनरी कितने समय तक चलेगी। फिर आप इसको ऑन पेपर रखोगे, फिर ऑन पेपर रख के फिर आप उसे अकॉर्डिंगली मशीनरी को खरीदोगे। तो ये आपकी फॉर्मल प्लानिंग हो गई, इसमें आपने सबसे डिस्कस भी किया और एक अपने पहले से एडवांस भी प्लान करके रखा है। देखिए इनफॉर्मल कब आती है, अभी जैसे कि मान लीजिए आपकी मशीन, आप यहाँ काम हो रहा है और अचानक से किसी मशीन में प्रॉब्लम आ गई, या कोई एम्प्लॉई है जो एब्सेंट हो गया, उसकी अचानक से घर में कोई कैजुअलिटी हो गई और एम्प्लॉई गायब हो गया, और उसी समय आपके यहाँ सीज़न है, आपके प्रोडक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करोगे, मार्केट से किसी और को हायर करोगे आप इमरजेंसी बेसिस पे, या इमरजेंसी बेसिस पे आप मशीनरी कहीं से अवेलेबल कराओगे। तो ये जो है आपको तुरंत अचानक से करना होता है, ये इसमें कोई प्री डिसाइडेड नहीं होता या ऑन पेपर नहीं होता, तुरंत एक्शन लेते हो किसी चीज़ को लेके। कि कोई एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई जो है आपको लाइक आप कोई इनडिसिप्लिन एम्प्लॉई है तो आपको तुरंत एक्शन लेना है, तो उस समय क्या हो गया, ये कोई फॉर्मल प्लानिंग नहीं, आपने पहले से प्लान नहीं करके रखा कि आप उसको निकाल दोगे। ये तुरंत जो आपका सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली मैनेजर को कोई डिसीजन लेना पड़ जाता है, तो ये इनफॉर्मल हो गया। ठीक है, फॉर्मल जो है ऑन पेपर आपको पूरा बकायदा रहता है, पहले से प्लान किया जाता है। इनफॉर्मल एडवांस जो सिचुएशन के हिसाब से लेना होता है, और ज़रूरी नहीं हो कि वो ऑन पेपर ही तुरंत आपको मिल जाए। फिर आता है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट और प्लानिंग में आपको सोचना ही सोचना है, दिमाग अपना लगाना ही लगाना है, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होगा। आपकी इंटेलेक्ट, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसका यूज़ होता है। फिर एक्शन ओरिएंटेड है, आपको डिसीजन लेना है, आपको एक्शन लेना है। आपने सिर्फ प्लानिंग कर लिया, कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया कि आपने क्या करना है, ये नहीं, आपको उसको इम्प्लीमेंट भी कराना पड़ेगा। आपने जो डिसाइड किया है कि आपको ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, तो वो जो तरीका आपने डिसाइड किया, वो तरीका आपको इम्प्लीमेंट भी करना होगा, उसको लागू भी कराना पड़ेगा। फिर डिसीजन मेकिंग, आपको यहाँ डिसाइड करना ही करना है कि आपको कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ करना है, कौन सा एक्शन चूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी होती हैं। डायनामिज्म होता है, क्योंकि प्लानिंग मतलब आपका जो इन्वायरमेंट है ना वो चेंज होता रहता है, उसी तरह से प्लानिंग का क्या है कि प्लानिंग भी आपको उस हिसाब से अकॉर्डिंगली थोड़ी सी फ्लक्चुएट करनी पड़ सकती है। वो एकदम से ऑन पेपर जो आपने लिखा हुआ है ऐसा नहीं है कि एकदम से आपका चलता रहता है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो आपकी चीज़ों में हल्का सा फ्लेक्सिबिलिटी जो है लानी पड़ती है। अभी अब ये देखो, एक सामने एक गैप है, सामने आपका एक ग्राफ है जिसमें कि आपको बताया गया कि प्लानिंग कैसे ब्रिजिंग करंट स्टेटस और जो आपका जो डिज़ायर्ड स्टेटस था वो, जैसे कि अगर आपको ये टाइम है जिससे आपको करंट स्टेटस इतना मिला और डिज़ायर्ड स्टेटस आपका ये है, तो ये जो आपका है ये आपका देखिए गैप आ गया, इतना डिफरेंस जो है वो
आ गया। तो बेसिकली आपको T1 में इतना स्टेटस अचीव कर लेना चाहिए था इतने टाइम में, लेकिन आपने T2 में इतना स्टेटस अचीव किया। तो फिर ये जो है आपका बेसिकली ये एरिया जो है आपके जो आपका जो डाइवर्जन हुआ है आपके प्लानिंग में, और आपने जो पहले से डिसाइड किया था, और मतलब जो आपका करंट स्टेटस है और जो आप अचीव करना चाहते थे उसके बीच में, तो ये एरिया जो है आपको उस चीज़ को डिफाइन करता है। इतना आपका पूरा जो है गैपिंग आई है। इसी गैपिंग को कवर करने के लिए ही हम लोग कंट्रोलिंग का जो इसी को मेजर करने के लिए कंट्रोलिंग का फंक्शन करते हैं और फिर इसे प्लानिंग करते हैं। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग कितने टाइप्स की होती है, तो प्लानिंग को तो बेसिकली 5 जो है बेसिस पे डिवाइड किया गया है। पहला एक्टिविटी कवर्ड, टाइम पीरियड के बेसिस पे, अप्रोच अडॉप्टेड, नेचर और इम्पोर्टेंस। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें जो है ना आपको बेसिकली ये क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम्स में कि आपको कोई डेफिनेशन दे देगी और आपको उसको पहचानना होगा कि वो किस टाइप की प्लानिंग है, या कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा तो आपको पहचानना पड़ सकता है कि किस टाइप की प्लानिंग है। ठीक है, और कुछ कुछ प्लानिंग मिलती जुलती है तो उसमें भी आपको डिफरेंस थोड़ा सा पहचानने आना चाहिए। जैसे स्ट्रैटेजिक है तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी है, ऑपरेशनल है तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। तो अभी कैसे है मैं बताती हूँ। तो एक्टिविटी कवर्ड के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो एक्टिविटी कवर्ड के बेसिस पे कॉर्पोरेट और फंक्शनल प्लानिंग। अब कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होती है, जो प्लानिंग बेसिकली टॉप लेवल पे होती है और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के साथ आती है। जैसे कि अभी अब मैंने आपको बताया ना कि अभी क्या है कि आप मान लो अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपका जो मार्केट है वो कोई एक दूसरी कंट्री है, जैसे कि अभी मान लेते हैं चाइना ही है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि अभी आपको ये था कि चलो अब आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको पूरा मार्केट ही चेंज करना है। तो आपने क्या किया, आपने एक बड़े लेवल पे एक डिसीजन लिया कि आप अपना जो अब है अपना जो बिजनेस है वो USA से करोगे या किसी और कंट्री से करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट पे एक डिसीजन लिया गया, और बेसिकली ये डिसीजन आपकी पॉलिसीज़ आपके स्ट्रैटेजी से रिलेटेड होती है। ठीक है, जो भी आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी होती है ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होती है। जो बड़े पैमाने पे हम लोग जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे चेंज आ जाएगा, ऐसी प्लानिंग जो करते हैं वो कॉर्पोरेट प्लानिंग होती है। लेकिन फंक्शनल प्लानिंग क्या होती है, फंक्शनल प्लानिंग जो है वो आपकी एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है। जैसे कि आपने ये कॉर्पोरेट में अपने पूरे बिजनेस को कवर किया जिसमें आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में आ गए, चाहे वो HR डिपार्टमेंट हो, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। और फंक्शनल प्लानिंग जो मान लीजिए अगर आपने उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की प्लानिंग जो इतनी की है उससे रिलेटेड, तो ये आपकी फंक्शनल प्लानिंग हो गई। तो एक्टिविटी कवर जो जो एक्टिविटीज़ कवर की गई है उसे अकॉर्डिंगली कॉर्पोरेट प्लानिंग और फंक्शनल प्लानिंग होती है। अगर मैक्रो लेवल पे हो रही है तो कॉर्पोरेट प्लानिंग, अगर माइक्रो लेवल पे हो रही है तो फंक्शनल प्लानिंग। ये इसमें एक सिंगल फंक्शनल डिपार्टमेंट में जो भी प्लानिंग होती है वो फंक्शनल के अंदर में आ जाएगी। ठीक है, फिर आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की बेसिस पे आप देखोगे तो या तो लॉन्ग टर्म होता है या तो शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म वो प्लानिंग होती है जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होगी, मतलब बेसिकली आप ये मान सकते हो कि 3 से 5 साल के लिए। जैसे हम कोई मशीन खरीदते हैं तो जाहिर सी बात 1 साल के लिए तो खरीदते नहीं, वरना ब्रेक इवन जो है वो आपका नहीं निकलेगा। तो हम लोग 3 से 5 साल के लिए उससे ज़्यादा के लिए सोच के चलते हैं। ठीक है ना, ये स्ट्रैटेजिक होती है नेचर में, यानी हम लोग बहुत लंबा सोच के चलते हैं। जैसे कि कोई मशीन खरीद रहे हो या किसी तरीके का पूरा मार्केट ही चेंज कर रहे हो, तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई। और शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या हो गई, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आप क्या करते हो, ये बेसिकली 1 साल या उससे छोटे के लिए प्लानिंग होती है। जैसे कि अभी आपको क्या है कि आपको कोई करंट प्रोडक्ट है आपके मार्केट में और आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज लेकर के आना है। ठीक है, आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ किया हुआ है उस चीज़ में आपको चेंज लेकर के आना है, या ऑलरेडी जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें कोई चीज़ चेंज लेकर के आना है। तो ये जो है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आएगा। फिर अप्रोच अडॉप्टेड, कौन कौन सा अप्रोच आप लेते हो, प्रोएक्टिव और प्रीएक्टिव, रिएक्टिव। तो प्रोएक्टिव क्या हो गया, जब हम लोग प्लानिंग का फंक्शन करते हैं, जब हम लोग प्लानिंग करना शुरू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ केस अपने दिमाग में लेके चल सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि अभी मान लो आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आप बेसिकली बरसात के सीज़न में ही निकालते हो, लेकिन आप ये सोच के चल सकते हो ठीक है अगर इस बार बरसात नहीं हुई तो हो सकता है हमारा सामान कम बिके। ठीक है, उस केस में आप अपना कैसे करोगे, मैनेज करोगे। तो आप ये जो प्लानिंग कर रहे हो तो ये प्रोएक्टिव में होगी, आपने पहले से सोच के रखा है कि अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो अगर कोई हमारा ही नया कॉम्पिटिटर आ गया तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ये प्रोएक्टिव में हुआ। लेकिन आपको कोई ऐसा सिचुएशन है जो आपने सोची नहीं और वो अचानक से आ गई, जो आपके सोच से परे है। जैसे कि अभी कोविड-19 का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं।
तो क्या हुआ कि अभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी महामारी आएगी जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सब कुछ बंद हो जाएंगी। तो सबने अभी क्या फिर बाद में उसके हिसाब से प्लानिंग की, सबने ऑनलाइन जो है सारी चीज़ें कर दी, ठीक है। इवन इस समय एजुकेशन भी ऑनलाइन पूरा चला गया। आप ज्वेलरीज तक ऑनलाइन खरीदने लगे, पूरी मतलब एक एक चीज़ ऑनलाइन जाने लगी। तो ये रिएक्टिव प्लानिंग है। जो ऑर्गेनाइजेशन आज तक जिन्होंने ऑनलाइन स्किल कभी नहीं की, जिन्होंने होम डिलीवरीज नहीं की, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। डॉक्टर्स भी फ़ोन पे कंसल्ट कर देते हैं, जो कि बेसिकली बीच में एकदम बंद हो गया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ये रिएक्टिव प्लानिंग में हो गया। यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप जो प्लानिंग कर रहे हो वो रिएक्टिव, और सिचुएशन आने से पहले जो आप प्लानिंग कर रहे हो वो प्रोएक्टिव हो गया। फिर नेचर की बेसिस पे फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। जो मैंने आपको बताया कि फॉर्मल हमेशा आपका रिटर्न पे होगा, पहले से डिसाइडेड होगा। इनफॉर्मल जो अचानक से कोई कंडीशन आती है और मैनेजर्स को तुरंत क्विक एक्शन लेना होता है, वो आपका होता है इनफॉर्मल प्लानिंग बेसिकली, ठीक है। फिर आपकी आती है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग, जो कि इम्पोर्टेंस के बेसिस पे होती है। तो इम्पोर्टेंस के बेसिस पे क्या मतलब स्ट्रैटेजी क्या होगी, बेसिकली ये इसमें आपके वाइड रेंजेस होती हैं चॉइस की। जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड प्लानिंग आपको करनी है। आपको अपना मार्केट चेंज करना है, ठीक है, आपको जो है। और इसमें क्या है ना, ये जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है ये भी कॉर्पोरेट प्लानिंग की तरह टॉप लेवल पे होती है। और ऑपरेशनल प्लानिंग जो है ये आपकी मिडिल लेवल पे और लो लेवल पे रहेगी, ठीक है। ऑपरेशन प्लानिंग में आपको जो छोटे मोटे अपने डिफरेंस लेकर के आने, ठीक है ना, वो आपको प्रोग्राम्स में या अपने पर्टिकुलर किसी एक डिपार्टमेंट में बजट में डिफरेंस लेकर के आना है, तो ये ऑपरेशन प्लानिंग होगी, ठीक है। तो ये आपका टोटल टाइप्स ऑफ प्लानिंग हो गया। अगर इसमें आपको किसी भी पर्टिकुलर प्लानिंग में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, दोबारा किसी वीडियो में डाल के कर सकती हूँ, या आपको रिटन में भी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, ठीक है। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लान्स। अभी हमने प्लानिंग की बात कर ली, अब हम लोग प्लान्स जो बनाते हैं, जो हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहे हैं, एक्चुअली में जो हम लोग अल्टरनेटिव्स बना रहे हैं, तो वो कौन कौन से टाइप के हो गए। तो पहला एक हो गया स्टैंडिंग प्लान, और फिर दूसरा इसका होता है सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल जाएगा कि जिसको हम लोग एक बार यूज़ कर सकते हैं। और स्टैंडिंग प्लान यानी जो हमेशा रहे। स्टैंडिंग मतलब क्या होता है, बस अड़ा हुआ है, वहाँ से टिका हुआ है, हट नहीं रहा है, ठीक है। तो कंपनीज में आप देखोगे जो पॉलिसीज़ होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो कभी जल्दी से चेंज नहीं होते। अगर कोई कंपनी, कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ बना रही तो ऐसा थोड़ी ना कि हर महीने चेंज कर रही है, हर साल चेंज कर रही है। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मतलब आप जानते भी नहीं कि कभी चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरह से प्रोसीजर्स है, जो भी आपके अपने प्रोडक्ट को बनाने का तरीका है। जैसे कि अभी हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम ले लें, जैसे कि डेयरी मिल्क है, मैगी है, सब का प्रोसीजर जो हमेशा से चला आ रहा है। एक मतलब एक एश्योरिटी रहती है, ठीक है। ये प्रोसीजर्स, उनके जो प्रोसीजर से एश्योरिटी रहती है, उनकी पॉलिसीज़ को हम लोग बिलीव करते हैं। एक लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं ये सब, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होंगे। रूल्स हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन से जल्दी से ऐसा नहीं है कि एकदम चेंज कर देंगे, ठीक है, आज तुम 8 बजे आ रहे हो तो तुमको अगले दिन 10 बजे जाना है, कि आज तुमको मशीन से इतना फीट लेना है, दूर रहना, तो अगले महीने अगले साल के नहीं तुम आराम से इतने पास आ सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो उन्होंने पहले से डिसाइड किया वही वो फॉलो करते आते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद अगर कोई ऐसी चीज़ें आती है, राइज होती हैं, तो मे भी चेंज कर सके, ठीक है। और फिर आता है सिंगल यूज़ प्लान, जिसमें प्रोग्राम्स, कोई भी हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं या बजट डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि बजट एक ही बार बनता है, हर साल का, हर महीने का, मतलब हर साल का बेसिकली तो ईयरली बेसिस पे बनता है, या कोई एक पर्टिकुलर टास्क का बनता है। जैसे कोई आपको प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट में, तो उसका एक बजट बनेगा। इसी तरह से आपको एक साल में पूरा बजट बनेगा कि आपको इतनी मशीनरीज खरीदनी है, यहाँ मैन पावर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो हर एक साल का अलग बनेगा। तो वो एक ही बार यूज़ होता है, बार बार बनता रहता है। और स्टैंडिंग प्लान एक ही बार बन जाता है, ऐसा नहीं है कि बार बार चेंज होगा, वो एक लॉन्ग टाइम तक चलता है, ठीक है। आपको सर्टेन नहीं होता, वो बाद में जाके कभी भी चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता या बहुत कम होता है। तो आपका ये पूरे प्लानिंग का बेसिक जो कंसेप्ट है ये ख़त्म हो गए। अब बात आती है कि प्लानिंग को कैसे एक्चुअली किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो पहले एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि अब देखिए ये जो है ना, ये प्रोसेस में आपका इतना तो इंटरनली पूछ नहीं पाएगा। तो उन लोग पूछते क्या एग्ज़ाम में, उन लोग आपको ये सारे जो है दे देते हैं, एंड आपको वो सीरियल वाइज लगाना होता है।
मतलब आपको दे देगा ये आपका जो है आपका ये अलग अलग सेंटेंस ऐसे घुमा देंगे, जंबल कर देंगे और आपको उसको सीक्वेंस वाइज लगाना कि कौन सा सबसे पहले होगा उसके बाद कौन सा होगा। तो आप एक दो ऑप्शन एकदम ध्यान से देख रखना, क्योंकि वो कई बार मिक्स हो जाता है और ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ के मार्क करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले सेटिंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। यही सी बात का प्लानिंग करना है तो सबसे पहले हम लोग तय करेंगे कि हम लोगों को क्या चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, गोल सेट करेंगे। फिर डेवलपिंग प्रोमिसेस और एजम्पशन, फिर एजम्पशन बनाते हैं कि ठीक है अभी जो है क्या चीज़, मतलब कि अभी से इतना चलता है तो आगे हम लोग ये प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक एजम्पशन लेके चलते हैं ना, जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसकी बेसिस पे। फिर अल्टरनेटिव फाइंड करते हैं कौन कौन से तरीके हैं हम लोग वो काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको नया प्रोडक्ट है, आपने के पास कई सारे मार्केट हैं, तो आप ये देखोगे कि ठीक है अभी तक इस मार्केट में एक मार्केट में प्रोडक्ट बिका है तो बाकी 2 मार्केट में बिक सकता है, ठीक है, ये आपका एजम्पशन हो गया। अभी आप फिर वो 2 मार्केट और कौन से हैं जहाँ पे बिक सकता है, तो ये आपके अल्टरनेटिव्स हो गए। अब इसमें सेलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, अब देखोगे कि उन सारे मार्केट्स में कौन से ऐसे मार्केट हैं जहाँ पे आप प्रोडक्ट आराम से बेच सकते हो, ज़्यादा अच्छे से बिकेंगे, तो आपने यहाँ बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया। आपने वहाँ पे प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, फिर आप प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे और अब इसे इम्प्लीमेंट करके छोड़ तो देना नहीं है, फिर चेक करना कि आपका फीडबैक कैसा आ रहा है, रिजल्ट क्या आया, तो आप ये चीज़ चेक करोगे, ठीक है। और चेक करने के बाद आपका जो भी डिफरेंस आएगा तो आप एनालिसिस करोगे अपॉर्चुनिटीज़ का, यानी कि आप इससे आगे क्या कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपका डाइवर्जन है निगेटिव में, यानी आप जितना सोच रहे थे उतना नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, आप फिर से ये चेक करोगे कि क्यों नहीं आप रिसर्च टीम बैठाओगे, ठीक है ना, आप फिर से गोल्स है ऑब्जेक्टिव सेट करोगे और आप देख रहे हो कि अच्छा आपको रिस्पांस मिला तो आप फिर अपॉर्चुनिटी सेट करोगे, तो उसके लिए भी फिर से आपको यही करना पड़ेगा, आपको फिर से गोल और ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आगे से कैसे अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो। तो बेसिकली प्लानिंग में यही है, ऑब्जेक्टिव को आपने देखा, एजम्पशन बना लिया, फिर एजम्पशन के बेसिस में आपने अल्टरनेटिव्स बना लिया, उनमें बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप चेक करोगे कि सही से काम हुआ कि नहीं हुआ। सही से काम हुआ तब भी आपको फिर से गोल्स और ऑब्जेक्टिव फिर से प्लान करने पड़ेंगे, प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेगी। सही से काम नहीं हुआ तो फिर आपको थ्रेड्स देखने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी आपको फिर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे। तो साइक्लिक प्रोसेस है, चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पढ़ा था ना हमने। तो अब नेक्स्ट आता है बैरियर्स टू इफेक्टिव प्लानिंग। इफेक्टिव प्लानिंग में क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, रुकावटें आती है। पुअर कम्युनिकेशन, जब तक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है प्लानिंग अच्छी नहीं हो सकती, बिकॉज इसमें आपको सबसे कम्युनिकेट करना पड़ता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको प्रॉपर किसी भी चीज़ को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि प्लानिंग के लिए आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन सही इकट्ठा होना चाहिए, फिर उसका इम्प्लीमेंट आपने जो अल्टरनेटिव्स बनाए, जो कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से होना चाहिए। तो इन दोनों ही चीज़ के लिए आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, आपका चाहे सबऑर्डिनेट हो, आपके जो है सुपीरियर्स, मतलब सॉरी सुपीरियर्स तो नहीं होंगे, बेसिकली सबऑर्डिनेट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, या आपके जो टॉप लेवल पे, अगर आप मैनेजर लेवल पे ले रहे हो, मिडिल लेवल पे कोई आप ले रहे हो डिसीजन, तो जो टॉप लेवल्स के उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ सकता है। तो कम्युनिकेशन एक अच्छा होना चाहिए ताकि आप अपना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सको और इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो पाए, ठीक है। रेजिस्टेंस टू प्लानिंग, अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना प्लानिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे कि अभी हम लोग मान लेते हैं कि आपने प्लान किया कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेकर आना है, ठीक है, चेंज के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसको बहुत लोग ना सपोर्ट नहीं करते, तो उस केस में भी आपके जो है प्लानिंग ढंग से नहीं हो पाती, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते तो आपको प्रॉपर डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, उन चीज़ों से दूर भागते हैं, आपके साथ कोई इंटरेक्ट करने के लिए नहीं रहता, चीज़ों को करने के लिए, काम करने के लिए कोई नहीं रहता, तो उस केस में एक इफेक्टिव प्लानिंग नहीं हो पाती है। इनसफिशिएंट सोर्सेस नहीं अवेलेबल है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से कलेक्ट नहीं हो पा रही है, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि ट्रेंड क्या चल रहा था, उससे रिलेटेड क्या है, आगे मार्केट क्या अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता चल पा रही है, सोर्सेस प्रॉपर नहीं है, तो प्लानिंग जो है आपकी नहीं हो पाएगी सही से। अनसर्टेनिटीज़ होती है, इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपको पता नहीं है फ्यूचर में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग इसका बेस्ट एग्जांपल चल रहा है कोविड-19, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसी सारी चीज़ों की वजह से प्लानिंग जो है कई बार ठप पड़ जाती है। अभी हम लोग ने तो बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी थी, अभी तक तो हम लोग एग्ज़ाम्स भी जो है बेसिकली क्या होता है, अभी आप लोग के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते, मतलब होना शुरू हो जाते हैं ना जून में, तो
अभी लेकिन क्या हुआ, फॉर्म के ही जो डेट एक्सटेंड हो गए। तो ये जो है ना प्लानिंग जो है प्रॉपर वर्क नहीं की हमारी, हम लोगों ने जो डिसाइड किया वो चीज़ प्रॉपर नहीं वर्क कर पाया। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी के कारण अचानक से कुछ हुआ और जिसके कारण सारी चीज़ें बिखर गई। फिर रिजिड टूवर्ड्स पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी से किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे कि अभी आपने कोई मार्केट कहीं कोई दूसरी कंट्री से आपने ऑलरेडी बिजनेस किया, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो इसी के कारण से क्या होगा कि आप आगे अगर आपको कोई से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको पता चल रहा है कि आपको वहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा दूसरे प्रोडक्ट के लिए, लेकिन आपका पहले का एक्सपीरियंस ख़राब है, तो आप आगे का एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहोगे, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे प्लानिंग इफेक्टिवली नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप एक बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो छोड़ दोगे। फिर आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। किसी भी प्लानिंग को आपको इम्प्लीमेंट कराना है तो आपको रिसोर्सेज प्रॉपर चाहिए। कई बार होता है ह्यूमन पावर ही नहीं है हमारे पास, मैन पावर ही नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, मैन पावर नहीं है, हम लोग का काम सही से नहीं हो पा रहा है। हम लोगों को प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है, लेकिन हम लोगों के पास उसके रॉ मटेरियल्स ही अवेलेबल नहीं है। आइडिया तो बहुत अच्छा है, प्लानिंग हम लोग ने बहुत अच्छी की, लेकिन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का सामान नहीं अवेलेबल, ट्रांसपोर्टेशन नहीं अवेलेबल है, तो हम लोग अपना प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचा ही नहीं पा रहे। तो ये ओवरऑल जो है बैरियर्स थे आपके इफेक्टिव प्लानिंग में, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट बिफोर आस्किंग मी। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पूछ सकते हो मुझसे। फिर आते हैं फीचर्स ऑफ गुड प्लानिंग। गुड प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो इसमें जो है इट शुड बी लिंक टू लॉन्ग टर्म प्रोसेस। कोई भी प्लानिंग हम लोग को करनी है तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने किया और उसको बस वो 1 महीने में हफ्ते भर में गायब हो गया। प्लानिंग है, आप उसको करोगे प्रॉपर तरीके से और ऐसा देखोगे कि उसका असर रहे, ठीक है, लंबे समय तक। फिर सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी कोर्स ऑफ एक्शन अल्टरनेटिव चूज़ कर रहे हो वो सही हो। ऐसा नहीं है 3-4 चीज़ों के बीच में फंस के क्या होता है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको सही ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। फिर इट इज़ अंडरटेकिंग एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी प्लानिंग है तो वैसी होनी चाहिए कि उसको हर लेवल पे आप इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक है ना। वो एक फिजिबल होनी चाहिए और आपको मतलब सारे लोग उसको समझ पाए। तो ऐसी चीज़ें आपको बेसिकली लेकर के आनी है। अभी जैसे टॉप लेवल का भी कोई पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बना रहे, कोई पॉलिसीज़ वगैरह बना रहे हैं, तो उनको भी ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो लो लेवल के मैनेजमेंट में है वो उसको समझ पाएँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि प्लानिंग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए एज कमिटमेंट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर कंडीशन। क्योंकि फ्यूचर कंडीशन की बात कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल थोड़ा सा रखना चाहिए। ऐसा नहीं एकदम रिजिड प्लानिंग है, कोई भी अनसर्टेनिटी आती है, प्रॉब्लम्स आती है तो हम लोग उसको चेंज ही नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी, सॉरी फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। फिर इट शुड बी परवेसिव कंटिन्यूअस, हर लेवल पे एप्लीकेबल हो और कंटिन्यूअस हो, लगातार हो। ऐसा नहीं है कहीं पे स्टेज पे जाके वो रुक जाए, एक ही बार में यूज़ हुआ फिर ख़त्म। फिर आते हैं मेजर्स आते हैं प्लान को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो आप क्लाइमेट सबसे पहले इफेक्टिव रखो, वहाँ पे आप अच्छे से सारे लोगों को जो है इन्वॉल्व करो। फिर वहाँ पे जो है प्रॉपर आप रिसोर्सेज और जितने भी सोर्स वगैरह हैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सको। इनिशिएटिव्स लो, आप खुद भी लो और अपने जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो कॉलीग्स हैं, जो भी आसपास जितने लोग हैं सबको आप उनके आइडियाज़ लो, इनोवेटिव आइडियाज़ लो, ठीक है। तभी आपका प्लान जो है इफेक्टिव बन सकता है। सबऑर्डिनेट्स को एक्टिव पार्टिसिपेशन दो, क्योंकि कई बार होता है कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चेंज होता है तो हम लोग टॉप लेवल पे अगर होते हैं तो हम लोग नहीं जल्दी समझते सबऑर्डिनेट को इन्वॉल्व करना, या वो लोग भी जरूर नहीं समझते, उनको लगता है कि ठीक है आगे ऊपर है ना वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उनको मोटिवेट करना ताकि वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि कई बार हम लोग का वो दिमाग वो नहीं सोच पा रहा होता, वो लोग सोच लेते हैं, क्योंकि वो लोग वो काम कर रहे होते हैं और हम लोग वो चीज़ करवा रहे होते हैं। फिर नीड अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। आपको प्लान्स जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके अच्छे से वो समझ में आए सब, और सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको लो लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हो या लो लेवल पे है कोई चीज़ें, तो टॉप लेवल को भी बेसिकली उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों की समझ प्रॉपर होनी चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान।
भले शॉर्ट टर्म अलग लेवल पे होता है, लॉन्ग टर्म अलग लेवल पे होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके बीच उनको ही अलग कर दोगे। हमेशा वो एक दूसरे से इंटीग्रेट होने चाहिए। शॉर्ट टर्म पे जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो लॉन्ग टर्म का एक पार्ट बन जाना चाहिए, उन लोगों का एक हिस्सा होना चाहिए, वो दोनों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। फिर नीड ओपन सिस्टम अप्रोच। हमने अभी ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम पढ़ा था लास्ट टाइम पे। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, जो आसपास के इन्वायरमेंट हैं उन सबसे प्रॉपर इंटरेक्ट कर सको। इंटरेक्शन से क्या होगा, अगर आसपास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगी तो उसको जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से मिल पाएंगे और उसको एक्चुअल कंडीशन के बारे में पता चल पाएगा कि जो हमारा प्लान है वो यहाँ पे सही से इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, जो हम लोग सोच के रखे हैं वो चीज़ हमें मिलेगा कि नहीं। तो ये जो है टोटल आपके मेजर्स हो गए कि अगर आप अपने प्लान को अच्छा बनाना चाहते हो तो आपको क्या क्या देखना है कि क्लाइमेट आपका अच्छा होना चाहिए, सब लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं वो आपस में एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, उनके बीच में मतलब एक इंटरलिंक्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों को अलग अलग ही एकदम रख दिया, ठीक है। और उसकी प्रॉपर समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर टॉप लेवल का कोई बना रहा है पॉलिसीज प्रोसीजर तो जो लो लेवल पे मैनेजमेंट पे लोग होते हैं उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए। तो ये ओवरऑल जो है आपका प्लानिंग का था। प्लानिंग में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, उनके कंसेप्ट पढ़े कि प्लानिंग क्या होता है। वो पहले कोई चीज़ भी करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और उसको कौन करेगा, ये सारी चीज़ें। प्लानिंग के फीचर्स हम लोग ने पढ़े कि फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, कंटिन्यूअस होता है, डायनेमिक प्रोसेस होता है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग पढ़े जिसमें उसके 5 टाइप्स थे जिनको फर्दर डिवाइड किया गया था 10 टाइप्स में। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं। प्रोसेस हमने पढ़ा, प्रोसेस में आप ध्यान रखोगे, ये सिस्टमेटिक ही रखोगे बिकॉज आपको कई बार इसको जो एग्ज़ाम में आपको सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए क्वेश्चन आते हैं। बैरियर्स क्या क्या हैं, क्या क्या रुकावटें आती हैं, फीचर्स क्या क्या हैं अच्छे प्लानिंग के लिए, और प्लान को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप लेने हैं। तो ये ओवरऑल जो है आज आपका टॉपिक था प्लानिंग के बारे में। और मैनेजमेंट के हम लोग दूसरे फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे उन लोगों के बारे में। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको टॉपिक से प्रॉब्लम है, या स्पेशली कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो मैनेजमेंट और एचआर का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। साथ ही साथ जो मेरे पिछले वीडियोस हैं आप उन्हें प्लीज़ जाकर देखिए, उनमें जो भी आपको चीज़ें समझ में आती हैं, जो भी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग टॉपिक्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।